शुश्रूषवी का पहले विशेषण क्या है? कृत भी। कृत भी माने सुकृत भी। जब तक उसके सुकृत प्रबल नहीं होंगे, सुकृत माने पुण्य, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य पुंज प्रबल होते हैं, तभी सुनने की अभिलाषा उत्कंठा जागृत होती है। और उसी के हृदय में जब जागृत होगी उत्कंठा, तो तुरंत भगवान आकर के उसके अंतःकरण में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंधक बन जाते हैं, कैद हो जाते हैं। और यदि सुकृत नहीं है तो चाहे जितने टेलीफोन कर लो, अरे साहब बड़ी जोरदार कथा हो रही है, एक बार आओ सुनो तो सही। तो जवाब मिलता तो मैं भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं। देख रहे हो आजकल वैसे ही तो कोरोना काल ने सब गड़बड़ कर दे रखा है। अब तो दाने दाने के लिए हम परेशान हो रहे हैं, अब क्या खिलाएं क्या खिलाएं, भागते फिर रहे महाराज, समझ में नहीं आ रहा। तो भैया जब तक सुकृत प्रबल नहीं होंगे तब तक व्यक्ति की उत्कंठा ही नहीं होगी। जैसे व्यसन होता है, व्यसन जिसको प्रबल व्यसन होता है, चाहे किसी भी विषय को, पीने का हो, खेलने का हो, नाचने का हो, जो भी हो, वो अपने व्यसन के लिए हर परिस्थिति में समय निकाल लेता है। घर में वो कितना भी व्यस्त हो, पर जुआरी को जब खेलने की तलब लगती है या कोई कह देता अरे आ जाना भाई, सब काम छोड़ के पहुंच जाता है महाराज, बर्बाद होने के लिए। ये व्यसन ऐसा तगड़ा होता है। जिनको पुड़िया का व्यसन लग जाता है, फिर तुम चाहे जितना बिच्छू छाप दो, चाहे जितनी चेतावनी लिख दो, खाने वाले छोड़ने वाले नहीं है। और उन्हें ज्यादा समझाने की कोशिश करी, अरे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या लिखा है, ज्यादा खाओगे मर जाओगे, तो खुद आपको उपदेश देने लग जाएंगे, तुम क्या अमर होके पैदा हो गए हो? अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, यहां पर कोई ना परमानेंट, जाना तो सबको ही है। जब जाना ही है तो खा पी के ही जाओ। उल्टा प्रवचन देने लग जाएंगे महाराज। व्यसन पकड़ लेता है, पर इसको कहते हैं दुर्व्यसन। भागवत है सद्व्यसन, और जिनको यह सद्व्यसन लग जाता है, लगेगा किसको? सुकृत भी। जो सुकृतात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उन्हीं को यह सद्व्यसन लगता है। और जिनको सद्व्यसन लग जाता है, फिर वो ना टेलीफोन की प्रतीक्षा करते हैं, ना कार्ड की। उन्हें तो पता भर चल जाए कि कथा कहाँ हो रही है, तो धावंती रसलंपटा, भागते हैं हजार काम छोड़ के। इसलिए शुश्रूषवी तत्क्षणात्। तो ये भागवत है क्या चीज? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगम नाम वेदों का है, जिस वेदों के वचनों से हमें उस ब्रह्म का बोध प्राप्त होता है। अब वो निगम कल्प वृक्ष के समान है। किसी ने कहा ये तो हीनोपमा हुई। हमेशा उपमा श्रेष्ठ से दी जाती है। इस सुंदरी का मुख तो चंद्रमा के समान है, चंद्रमुखी। तो चंद्रमा की चमक से किसी सुंदरी के मुख कमल का उपमा देना
ये उसके दिव्य शोभा का परिचायक है। और आप किसी सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए उपमा दो, वाह देवी आपका मुख क्या बिल्ली जैसा लग रहा है, आपका मुख कैसा बंदरिया जैसा लग रहा है, तो वो प्रसन्न होगी कि लाठी लेके दौड़ेगी? मैं तेरे को बिल्ली जैसी लग रही हूं। उपमा श्रेष्ठ से दी जाती है कि हीन से दी जाती है भाई? तो आपने साक्षात भगवान की दिव्य वाणी वेद है, और वेद की उपमा एक वृक्ष से दे रहे हो तुम, कि उपमा श्रेष्ठ उपमा कही जाएगी कि हीन उपमा? वृक्ष की उपमा वेदों को दे रहे हो? बोले नहीं, हीन उपमा नहीं है, क्योंकि हम साधारण वृक्ष से थोड़ी उपमा दे रहे हैं, कल्प वृक्ष से, पारिजात से, जो सागर मंथन से प्रकट हुआ था। तो आखिर के है तो वो भी वृक्ष। बोले नहीं, वो वृक्ष तो है, परंतु जैसे वेद मंत्रों का जाप करके लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, ऐसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी लोग अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं, इसलिए समान उपमा है। निगम कल्पतरो, कल्पतरु का मतलब क्या है? कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। कल्पित वस्तु का तत्काल जो दान कर दे उसका नाम कल्पतरु है। जो संकल्प किया तुरंत, सुरद्रुह सर्व संपदम। ये सुर का देवताओं का वृक्ष है ना, इसलिए सुरद्रुह सर्व संपदा, सब कुछ मनोरथ सिद्ध करने में सफल है। ऐसी वेद भगवान के जो मंत्र हैं, वैदिक जो मंत्र हैं, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय का मंत्र है। और इस महामृत्युंजय का जाप करके ब्राह्मण लोग मौत के मुख से भी निकल लाते हैं। एक होती है अल्प मृत्यु, एक होती है पूर्ण मृत्यु। तो जब पूर्ण मृत्यु हो गई उसे तो कोई नहीं बचा पाएगा, वो तो महाकाल ही बचा सकते हैं। मार्कंडेय जी की उम्र पूरी हो गई थी, जितना विधाता ने लिखा था वो उम्र पूरी हो गई। यमराज लेने आ गए और वो डर करके महादेव से लिपट गए, भोलेनाथ रक्षा करो। महादेव का मूड खराब हो गया, यमराज को त्रिशूल तान के खड़े हो गए, भागो यहां से, मेरे भक्त को तुमने पकड़ने की हिम्मत कैसे करी? यमराज घबरा के, महाराज ऐसा मत करो, इसकी उम्र पूरी हो गई, हमारी तो ड्यूटी है, उम्र पूरी हो गई, उसे पकड़ के ले जाना। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम हम पर नाराज हो रहे हो, व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। महादेव ने कहा तो विधानसभा में जाकर के संशोधन करवाओ। नियम में परिवर्तन करवाओ, कुछ भी करो, परंतु अब ये मेरी शरण में आ गया, ये आज नहीं जाएगा। लो, और जब कोई अपनी बात पर कोई महापुरुष अड़ जाते हैं तो फिर उनके लिए कानून में भी संशोधन करना पड़ता है, तालमेल बैठाना पड़ता है। तो ये साधारण देव नहीं, ये महादेव हैं, अड़ गए कि नहीं जाएगा, संशोधन करना पड़ा। और जो अल्प मृत्यु प्राप्त थे मार्कंडेय जी, वो चिरंजीवियों में भर्ती हो गए। ब्रह्मा जी को कहना पड़ा ठीक है, वैसे उम्र तो 12 साल की थी, परंतु महादेव आप कहते हैं तो चलो हमारे हिसाब से, मेरे जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है आप सबको मालूम है, हमारे एक दिन के हिसाब से हमने इनको 12 वर्ष दे दिए। अब बोलिए, ब्रह्मा जी के 12 वर्ष मिल गए। तो जो अल्प मृत्यु थे वो आज चिरंजीवियों में भर गए। मार्कंडेय मथाष्टमम, सप्त चिरंजीवियों के बाद 8वां नंबर मार्कंडेय जी का हो गया। इसलिए महादेव सिर्फ केवल काल तो सबको खाता है, परंतु काल को भी मारने की सामर्थ्य रखने वाले महाकाल भगवान भोलेनाथ है। और उन महाकाल महादेव के सामने काल भी घबराते हैं। यद विभेति स्वयं भयम। तो वेद मंत्रों में बड़ी शक्ति है। महादेव के उस महामृत्युंजय का जाप करने से जो अल्प मृत्यु होती है वो टल जाती है। देखो, दीपक में घी भरा है,
ज्योति लगी है, दीप प्रज्वलित हो रहा है, तो सब कुछ ठीक होने पर जलना चाहिए जब तक उसमें घृत है। नियम तो यही है। किंतु यदि बीच में आंधी आ गई तब सब कुछ होते हुए भी बुझ जाएगा। ऐसे ही आपकी जितनी विधाता ने आयु निश्चित की है उतना आपको जीवित रहना चाहिए, परंतु कभी कभी आपके दुष्कर्मों की आंधी आपको बीच में भी बुझा दे सकती है। उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। काल से पहले आपकी मृत्यु हो गई। समय, काल माने समय, समय से पहले आप मर गए। परंतु आंधी बुझा तो सकती है दीपक को, पर उस आंधी में भी यदि कोई शीशा रख दिया जाए दीपक के ऊपर तो शीशा उस हवा को तुरंत रोक देगा और उस हवा के झोंकों में भी वह दीपक बुझने नहीं पाएगा। उसी प्रकार दुष्प्रारब्ध की आंधी आपको अकाल मृत्यु के गाल में पहुंचाने वाली थी, पर महामृत्युंजय का शीशा ऐसा आपने ब्राह्मणों के द्वारा लगवा दिया कि वो तुरंत अपमृत्यु जो थी वो टल गई। महामृत्युंजय के इस कवच ने आपके उस जीवात्मा की मृत्यु जो होने वाली थी, अकाल मौत, उसको कवच बन के रोक दिया। यदि अकाल मृत्यु न होती तो ये मंत्र न होता। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। चरणामृत पान करते समय ब्राह्मण लोग बोलते हैं। तो अकाल मृत्यु होती है तभी तो कहा अकाल मृत्यु हरणम। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु का हरण करता है, तो अकाल मृत्यु सिद्ध हो गई इस वचन के अनुसार। तो इस अकाल मौत से यदि बचना है, महामृत्युंजय का जाप करो, इष्ट की आराधना करो, वो तुम्हें बचाएंगे, आपका सुकृत आपको बचाएगा। परंतु विधाता ने जब उम्र जितनी लिखी है वो पूरी हो गई तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ये तो विधान, वो तो विशेष परिस्थिति में महादेव ही बदल सकते हैं और हमारे आपके सामर्थ्य की नहीं है बात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसको हीनोपमा नहीं कही जा सकती, क्योंकि जैसे वेद के मंत्र मनोरथ सिद्ध करते हैं, ऐसे ही निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो उन वेद भगवान जो कल्प वृक्ष के समान हैं, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, उसी वेद के वृक्ष में एक विशाल सुंदर सरस सुस्वादु फल तैयार हुआ। उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। वेद रूपी वृक्ष का सरस फल है श्रीमद् भागवत। और इसमें व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का मुख भी लगा हुआ है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। तोते का फल, तोते के द्वारा जूठा किया हुआ फल गारंटी से मीठा निकलता है। ये जगत प्रसिद्ध उक्ति है। तो भागवत रूपी फल जो वेद वृक्ष से प्रकट हुआ है, इस समय व्यासनंदन सुखदेव जी का मुख लगा है, इसलिए लेकिन किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। माधुर्य मूर्ति माधव की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण फल है, इसलिए बड़ा सरस है, क्योंकि माधव बड़े मधुर हैं। अखिलम मधुरम। कितना मधुर फल है ये, बोले अमृत द्रव संयुतम। अमृत के समान परम सुस्वाद है। इसलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रस का पान करो। एक बार नहीं, मुंह बारंबार।